हेलो कोडर्स, आप सबका स्वागत है न्यू कोडिंग फैमिली कोडिंग सर्कल में। एंड आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे जावा का फुल कोर्स, तो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कोर जावा के कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। ये कोर्स बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है। मतलब जब आप लोग इस कोर्स को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि आपका जो भाई है वो आपको हाथ पकड़ के सिखा रहा है। मतलब इस कोर्स को अगर आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ लेते हो तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि चाहे दुनिया का कोई भी इंटरव्यूअर हो, अगर आपको जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करे तो आपको आंसर करने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और हाँ, मैं अभी सीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं एज अ लर्नर भी हूँ एंड मैं अपनी टीचिंग जर्नी का स्टार्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए जावा का फुल कोर्स शुरू करते हैं। आई होप आप लोग सब कॉपी एंड पेन लेकर रेडी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा फुल कोर्स। वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले फ्लेवर्स ऑफ जावा। जावा के कितने फ्लेवर्स होते हैं। सबसे पहला फ्लेवर कोर जावा, सेकंड एडवांस जावा, थर्ड एंड्रॉयड जावा। जो कोर जावा है वो मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है। और ये जो एडवांस जावा है इसको मेनली वेब एप्लीकेशन के लिए या फिर वेबसाइट बनाने के लिए या फिर वेबसाइट डिजाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो थर्ड है एंड्रॉयड जावा, इसको एप्स बिल्डअप करने के लिए यूज किया जाता है। तो जावा के जितने फ्लेवर्स है सबके अपने अलग अलग काम है एंड अपने स्तर पर सबके अलग अलग बेनिफिट्स भी है। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली कोर जावा देखने वाले हैं। कोर जावा से हम लोग सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसके यूज से हम लोग वेब एप्लीकेशंस भी और एप्स भी डिजाइन कर सकते हैं। जो कोर जावा है वो एक बेसिक है, मतलब किसी भी चीज को स्टार्टिंग करने के लिए वो सबसे एक बेस माना जाता है, एक तगड़ा बेस होता है कोर जावा। तो चलिए देखते हैं कोर जावा का सिलेबस। कोर जावा में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावा और फीचर्स ऑफ जावा। जावा की क्या क्या फीचर्स है और इंट्रोडक्शन टू जावा। अगर आप पूरी तरह से कोर जावा पढ़ लेते हो तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई भी कोर जावा से क्वेश्चन अगर करेगा तो आप तुरंत चुटकियों में आंसर कर दोगे। तो चलिए आगे और भी कुछ जावा के सिलेबस है वो भी देख लेते हैं। वाई टू लर्न जावा, जावा हम लोग को पढ़ना ही क्यों है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा में आता है इंट्रोडक्शन टू जावा। इसमें कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग को फॉलो करके हम लोग जावा को एकदम इजीली तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंटैक्स ऑफ जावा। जो जावा का सिंटैक्स होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जिस स्ट्रक्चर में कोड को लिखा जाता है एंड रन किया जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला स्टेप में। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, जेडीके। जेडीके बेसिकली होता है जावा डेवलपमेंट किट। ये पूरा किट प्रोवाइड करता है। ये पूरा जो जेडीके होता है ये पूरा किट प्रोवाइड करता है जावा को, ताकि प्रोग्राम जो है वो इजीली रन कर सके। उसके बाद हम लोग फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखेंगे। देन जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स के बेसिस में ही हम लोग एक फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखेंगे। इससे हम लोग को इजीली स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा एंड थोड़ा बहुत हम लोग अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे जावा से रिलेटेड। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ स्टेप में कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। कंपाइलेशन मतलब बेसिकली होता है क्या है, जो प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं वो बेसिकली कितना स्टेप से गुजर रहा है, वो बेसिकली कितना स्टेप से गुजर रहा है एंड कंपाइल हो रहा है। देन हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूशन का प्रोसेस। एग्जीक्यूशन का प्रोसेस बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो रन होता है या नहीं, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ने तो देख लिया जावा के क्या क्या फीचर्स है और जावा हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए। तो यही फीचर्स को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि जावा जो है मार्केट में अभी भी इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। वाई जावा इज सो पॉपुलर। तो बेसिकली हम लोग ने तो देखा जावा के जो फीचर्स हैं, इस वजह से भी जावा पॉपुलर है। और जावा जो मेनली पॉपुलर है वो मेनली इसके 3 रीजंस हैं।
जो जावा है सबसे पहले यूज़ आता है आपका जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जावा जो है वो सबसे बड़ा जो इसका यूज़ है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसका जो यूज़ है मार्केट में जो वेबसाइट्स बनती है, जैसे कि स्कूल की वेबसाइट्स आपकी, जैसे कि ट्रेडिंग वेडिंग की जो वेबसाइट्स होती है, और भी बहुत तरह की वेबसाइट्स है मार्केट में। मोस्ट जो पॉपुलर लैंग्वेज यूज़ होती है वो जावा ही होती है। तो वेब डेवलपमेंट में भी होती है। और जो थर्ड है वो ऐप डेवलपमेंट में होती है। जैसे आप और हम जैसे कि कनेक्टेड है यूट्यूब में, तो कहीं ना कहीं ये जो यूट्यूब है इसके जो पीछे जो कोड है वो भी कहीं ना कहीं जावा से ही बनी हुई है। और भी बहुत सारे ऐप्स है जैसे कि आप डेली यूज करते हो व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, वो जावा से ही बनी हुई है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज जावा विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जावा इज ए क्लास बेस्ड हाई लेवल object oriented programming language developed by James Gosling and his friends in the year 1995। तो चलिए इसको समझते हैं। जो जावा है वो क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। क्लास बेस्ड लैंग्वेज मतलब इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग जावा का कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो बिना क्लास क्रिएट किए हुए हम लोग जावा का कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेटेड करती हो, मतलब जिसको हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो बेसिकली जो इसका इंटरप्रेटर होता है वो इजीली समझ सकता है। जो जावा का इंटरप्रेटर होता है वो इसको इजीली समझ सकता है। और ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कोई भी हम लोग अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है कि क्लास बेस्ड लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है कि जब क्लास बन रहा है तो ऑब्जेक्ट भी हम लोग को क्रिएट करना ही पड़ेगा, इसलिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। ये जो नाम है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखना। एंड बाय हिज फ्रेंड्स इन द ईयर 1995 में। जो जावा है वो मेनली डेवलप हुआ था 1995 में, एक कैफ़े में हुआ था जो कि इंडोनेशिया में था। वहीं से इन लोग ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सोचा था। जो जावा जो है वो बेसिकली जो टी का कप होता है, जो कॉफ़ी का कप होता है, उसको बोला जाता है जावा। तो आप लोग ने सिंबल में भी देखा होगा कॉफ़ी का कप, तो बस वो जो सिंबल पड़ा हुआ है वो बस उसी कप की वजह से पड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नोट पे देखते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा JDK 1.0 was released by Sun Microsystem on the year Jan 23rd 1996। जो फर्स्ट वर्जन आया था जावा का JDK 1.0 वो एक कंपनी था सन्स माइक्रोसिस्टम, उसके थ्रू लॉन्च किया गया था। एंड इन द ईयर 1996, और जो डेट था वो था 23 जनवरी। इस डेट को जरूर से याद रख लेना। एंड कौन सा कंपनी के थ्रू लॉन्च किया गया था? सन माइक्रोसिस्टम। चलिए दूसरी नोट की तरफ देखते हैं। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा इज JDK 25। इट वॉज रिलीज्ड बाय ओरेकल ऑन द डेट 16 सितंबर 2025। जो लेटेस्ट वर्जन है 2025 का जावा का वो है JDK 25, और ये जो है वो रिलीज किया गया था, एक ओरेकल है, एक कंपनी है, उसके द्वारा। और हम लोग फर्दर प्रोसेस में देखेंगे जब हम लोग JDK अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे होंगे, वो हम लोग ओरेकल की वेबसाइट से जाके ही हम लोग JDK इंस्टॉल करेंगे। और ये लॉन्च हुआ था आपका डेट 16 सितंबर 2025 में। ये लेटेस्ट वर्जन है अभी का। सिंटेक्स होता है क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रेसेस ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स, कोड और ब्रेसेस क्लोज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज क्लोज। सबसे पहले हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्लास का नेम। ये जो क्लास का नेम है यहाँ हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन हो जाता है,
देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जो मेन है ये एक मेन मेथड है जो कि डिफाइन करता है ओपनिंग पॉइंट एंड द क्लोजिंग पॉइंट। ये मेन जो है ये एक मेथड है मेथड। उसके बाद देखते हैं हम लोग ये पब्लिक क्या है। ये जो मेन मेथड है इसको पब्लिक रखा जाता है। इसको पब्लिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो जेवीएम होता है, जेवीएम ये बाहर से आता है और जो कोड है उसको वो बाहर से आके एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसको पब्लिक रखा जाता है। अगर प्राइवेट रखा जाएगा तो ये बाहर से आके इस कोड जो है इसको एग्जीक्यूट ये कर ही नहीं पाएगा। और ये जो स्टैटिक है, स्टैटिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो कोड है हम लोग बिना ऑब्जेक्ट के भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो वर्ड है ये सिग्निफाई करता है इसमें हम लोग को कोई भी रिटर्न वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं ये ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्स लिखा हुआ है। ये जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली जो है ये प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, प्री डिफाइंड क्लास। और इसमें जो ये एस है वो कैपिटल रहता है। और ये जो आर्ग्स है ARGS ये एरे है, एरे। इसमें आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्रेसेस ओपन हो जाता है ताकि हम लोग कोड लिख सकें। अब यहाँ पे कोड हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो आता है आपका स्लैश, ये स्लैश बेसिकली डिनोट करता है आपका कमेंट। तो कमेंट भी दो तरीके से होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है बस, जिसको हम लोग सिंगल लाइन को कमेंट करना है। मतलब ये कमेंट बेसिकली मतलब ये होता है कि हम लोग कोई लाइन लिख रहे हैं प्रोग्राम में लेकिन हम लोग को उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है, तो इसलिए उसको हम लोग कमेंट से डिनोट कर देते हैं। जब प्रोग्राम हम लोग का रन हो तब वो एग्जीक्यूट नहीं करे। और मल्टी लाइन कमेंट्स को हम लोग स्लैश स्ट्रिक्स 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, आपका जितना लाइन आपको कमेंट करना है उसको कमेंट कर सकते हैं ऐसे शॉर्टकट से। और इसका शॉर्टकट है आप कंट्रोल प्लस स्लैश से भी कमेंट आउट कर सकते हैं।